हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। आज हम लोग बीटीसी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट मूव कैसे अनफोल्ड हो सकता है। और प्रीवियसली हमारा जो भी कन्वर्सेशन था, जो भी एनालिसिस था, उसको भी हम लोग एक बार वैलिडेट करेंगे कि क्या चीज़ें उसी डायरेक्शन में हो रही हैं या फिर हमें कोई नया अप्रोच चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके लिए ना मैं आपको पहले एक फ्रेश चार्ट पर लेकर आया हूँ और वहाँ पे मैं आपको फिर से थॉरो एनालिसिस दूंगा कि आने वाला एक हफ्ता, आने वाला एक महीना आपका कैसा हो सकता है इस बिटकॉइन के जर्नी में। तो पहले मैं आपको वन डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा पहले का एनालिसिस क्या था। तो पहले का जो एनालिसिस था ना, हम लोग इसको 0 A B और कहीं पे C हम लोग मान रहे थे कि हाँ ये बनेगा। तो क्या ये सी बन चुका है? मतलब क्या ये करेक्शन जो जितना गिरना था बिटकॉइन को, वो फॉल कंप्लीट हो चुका है या फिर और फॉल आ सकता है? मेन कंसर्न यही है। तो अभी के हिसाब से ना मैंने आपको ये पर्टिकुलर जोन में ना, ये वाले पर्टिकुलर जोन में मैं आपको मना किया था ट्रेड करने से, स्पेशली बिटकॉइन में। लेकिन मैं बोला था कि हाँ आप अल्ट को बाई करके चल सकते हो। तो अल्ट जिन्होंने भी बाई किया होगा ना, अल्ट अभी आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा। बिटकॉइन का कुछ खास मूव नहीं आया है, मगर अल्ट में एक अच्छा मूव दिख रहा है। बहुत सारे अल्ट कॉइन 10-10 12-12% अप है। तो क्या अब हम लोगों को अल्ट कॉइन को बुक करना चाहिए या फिर हमें होल्ड करना चाहिए? सारी बातों को हम लोग देखेंगे फिर से कि हाँ अभी सिनेरियो कैसा बन रहा है। तो उसके लिए जो डेली का चार्ट है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जो हमारा एनालिसिस था ना, वो कुछ ऐसा था कि हाँ ये एबीसी स्ट्रक्चर में फॉल आ रहा है। तो अभी भी मेरा मानना है कि ये फॉल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब वो फॉल कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, तो वो सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम, जो कि आपका 288 मिनट का फ्रेम है, उसमें मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग ना जब फिब डालेंगे ना टॉप से, यहाँ देखो, जब फिब डाल रहे हैं हम लोग टॉप से ये वाले बॉटम पे, तो जो हमारा पहला रिजेक्शन आया था ना, वो अराउंड 50% के जोन से आया था। और मैंने आपको बोला था कि हाँ ये फॉल कंटिन्यू ज़्यादा देर नहीं होगा। हम लोगों ने यहाँ से शॉर्ट लिया था और यहाँ के अराउंड हम लोगों ने बुक किया। और उसके बाद फिर जब ये वाला जो अपना बॉटम कट गया था, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हाँ यहाँ से आप एक लॉन्ग के सिनेरियो में देख सकते हो। और वो लॉन्ग का सिनेरियो कहाँ तक होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 61.8% के जोन तक होगा। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल लिया और ये फॉल हमें मिला। तो अब क्या, मैंने आपको ये पर्टिकुलर जोन में ट्रेडिंग मना किया कि आप यहाँ ट्रेड बिटकॉइन में मत करो, बट अल्ट कॉइन आप बाई कर सकते हो। तो अल्ट कॉइन जैसे इथेरियम, लास्ट वीडियो में मैंने एकदम एग्जैक्ट लेवल आपको दिया था कि 2970 से लेके 2900 का जो फिगर है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो अगर किन्हीं भी लोगों ने बाई किया होगा ना, तो यहाँ से नहीं भी तो आपको करीबन 9-9.5% का गेन मिल रहा होगा। तो अभी क्या करना है? मेन क्वेश्चन तो यही है कि अभी क्या करना है। तो इसके लिए मैं बिटकॉइन को फिर से आपको दिखाता हूँ कि मुझे कैसी दिख रही हैं चीज़ें यहाँ पे। तो अब ना, अब यहाँ पे टाइम पीरियड, जो टाइम फ्रेम हम लोग निकालते हैं हर एक मूव के लिए, वो बहुत क्रुशियल होगा। वही हमें कंफर्म करेगा कि हाँ बॉटम हो चुका है, बॉटम बन चुका है, या बॉटम आना अभी बाकी है। उसके लिए मैं आपको अपने प्रीवियस चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसा बन रहा है सिनेरियो। ये वाला चार्ट करीबन हमारा बहुत पहले का चार्ट है और ये दो लेवल मैंने मार्क किया था आपको कि हाँ ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों रिजेक्शन लेवल है। और दोनों के अराउंड हम लोग शॉर्टिंग पोजीशन के लिए देख सकते हैं। तो इस लेवल के अराउंड जब मार्केट आया ना, तो मैंने कोई अपडेट नहीं दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा। तो जब भी हम लोग इसको इंटरनली काउंट करेंगे ना, अब जैसे बी को, अगर इस पर्टिकुलर वेव को अगर हम लोग काउंट करें, तो ये आपका कुछ ऐसा बन रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जीरो, ये ए, ये कहीं बी और ये सी बनेगा। तो ये जो मूव जा रहा है ना, ये करेक्टिव राइज है अभी के लिए। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रीड कर रहा हूँ। तो मैं होप करूंगा कि आप भी इसको इसी डायरेक्शन में फिलहाल देखो कि ये करेक्टिव राइज है और एक हमें नीचे का मूव का एक्सपेक्टेशन है कि हाँ एक बार और बिटकॉइन नीचे का मूव लेगा। तो वो जोन कौन कौन सा होगा? तो वो जोन आपका यही है, जो 98,242, जो ये जोन आ रहा है 98,191, 98,077, ये एक क्रिटिकल जोन है जहां से एक रिजेक्शन मिल सकता है बिटकॉइन को। लेकिन मैं मना करूंगा कि यहाँ पे भी आप शॉर्ट करो। इसको यहाँ पे भी शॉर्ट करना रिस्की है बिटकॉइन को। क्यों? क्योंकि जो टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाला था ना लास्ट वीडियो में, वो आ रहा था आपका 27 जनवरी। पहला टाइम पीरियड आ रहा था आपका 15 जनवरी। तो आप देखोगे कि 15 जनवरी के पहले
हमें एक बॉटम मिला जो कि आपका प्रीवियस बॉटम को तोड़ दिया। तो अब क्या, तो अभी भी मैं मना करूंगा कि बिटकॉइन को लॉन्ग या शॉर्ट मत करो, या कोई भी छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर और जबरदस्ती का $200-300 का पॉइंट का ट्रेड, वो बहुत रिस्की होगा। आप सोचो ना, 97,000 का बिटकॉइन है और वहां पे आप $500 का फॉल अगर कैच करते हो तो कितना परसेंट, 0.5% का ट्रेड लेना, जिसमें आपका पूरा कैपिटल का रिस्क होगा। तो यार मैं वो सब सजेस्ट नहीं करूंगा कि हाँ उतना ज्यादा रिस्क लेके और पूरा पोर्टफोलियो को आप रेड कर लो। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन में ट्रेड ना करो, इसको जाने दो ऊपर, जितना ऊपर जाता है। और ये कितना ऊपर जा सकता है मैक्सिमम, तो यही एक हम लोगों ने ना एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और ये ट्रेंड लाइन को हम लोग बोलते हैं 0B का ट्रेंड लाइन। ये आपका जो ट्रेंड लाइन है ना, ये 0B ट्रेंड लाइन है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये आपका 0B का ट्रेंड लाइन है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर 0B का ट्रेंड लाइन को ना ये प्राइस ब्रेक कर दे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है अभी फिलहाल कि ये 0B यहाँ से जाए और 0B का ट्रेंड लाइन को ऐसे जाके और ब्रेक कर दे। चांसेस आर वेरी रेयर कि हाँ इसको ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक का क्या मतलब होता है वो मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ आपको। ब्रेक मतलब ब्रेक एंड बॉडी क्लोजर, तो मुझे उसका उम्मीद बहुत कम लग रहा है। तो शॉर्टिंग अभी भी नहीं बनता है बिटकॉइन में। हाँ ये सब लेवल्स जो मैंने मार्क किया था आपको, देखो अब यहाँ पे से रिजेक्शन लिया है, और कोई भी बॉडी ना 288 मिनट का कोई भी कैंडल का बॉडी ये सारे जोन के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो अभी भी लेकिन मैं मना करूंगा कि आप इसको शॉर्ट करो, शॉर्ट मत करो, बिटकॉइन को शॉर्ट मत करो। अल्ट्स में आप लॉन्ग जाओ, छोटा छोटा प्रॉफिट निकालो और वहीं पे इसको क्लोज करो, प्रॉफिट्स को बुक करके क्लोज करो, छोटा छोटा प्रॉफिट, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे स्टैग्नेंसी दिख रहा है मार्केट में, मतलब मार्केट रुक सा जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे से टाइम फ्रेम ले रहा हूँ ना, आप देखो ये आपका 14 बार आ रहा है करीबन, ये जो देखोगे ना ये आपका 14 बार आ रहा है। तो जब भी हमारा बी बनता है ना, तो 14 का जस्ट डबल कितना हो गया, 28। देखो ये 28 बार पे हम लोगों ने ये मार्क करके रखा है, मार्क करके रखा हुआ है 28 बार। तो हम लोग ये वाला जो टाइम है ना 15 जनवरी 3:06 का जो टाइम है, यहाँ पे हम लोग एक बार वॉच करेंगे, फिर से रिव्यू करेंगे कि हाँ क्या पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहा है मार्केट का, और ज्यादा से ज्यादा ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ये 19 जनवरी यहाँ तक ये बाय लॉ जस्टिफाइड होगा। अगर ये यहीं पे कंसोलिडेशन में चला जाए, एबीसी एबीसी स्ट्रक्चर बने, फ्लैट करेक्शन टाइप का, तो ये यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है मूव। तो वो कोई अजूबा नहीं हो जाएगा कि हाँ मार्केट यहीं पे रह जाए, आप लॉन्ग शॉर्ट करते रहो और हर बार एसएल और लॉस करो। वो बहुत प्रोबेबल चांस है यही होने का, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको कि हो सकता है मार्केट इसी जोन में रह जाए, कहीं मूवमेंट ही नहीं दे। लेकिन हाँ अल्ट्स में आपको एक गेन मिले। मैंने आपको इथेरियम का लॉन्ग बोला था कि इथेरियम आप बाई कर सकते हो, और कहाँ पे बोला था, 2970 से लेके 2900 का जो जोन था ना, आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर लेना। उस समय इथेरियम कहीं पे इस अराउंड चल रहा था, इस अराउंड मैंने बोला था कि हाँ आप ये सारे जोन्स पे आप बाई कर सकते हो। 29 मैं एग्जैक्टली फिगर भी आपको बताया था। तो वहां से नहीं भी आप देखोगे तो कितने परसेंट का मूव है, मतलब मैं रफली कैलकुलेट करता हूँ ऐसे, 9.41 मतलब 9% का मूव आपको इथेरियम ने शॉर्ट टर्म में दिया है। तो अल्ट कॉइन को भी आप यहाँ पे ना 50% मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लोज कर लो। जो भी प्रॉफिट अगर 10x पे 90% हो जाता है, 5x पे लिए होगे तो 45% हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी जो 50% का जो बचा हुआ पोजीशन होगा स्पेशली इथेरियम के लिए, उसको आप रहने दे सकते हो। कहाँ तक, 3373 और 3442 ये जोन के अराउंड तक के लिए। लेकिन हाँ 50% इस जोन पे आप ईथ को क्लोज कर सकते हो, मतलब जो भी स्पॉट हो या फ्यूचर हो व्हाट्सोएवर। तो बैक होते हैं हम लोग बिटकॉइन पे, देखते हैं कि आगे का और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है। तो जो हमारा मेन चार्ट हुआ करता है ना, जो हम लोग अपना एक मेन चार्ट जो हम लोग रखे हैं जिसपे हम लोग डिस्कशन करते हैं, मैं उस पर लेके चलता हूँ। तो मेन चार्ट हमारा ये है। तो आपको याद होगा कि ये वाला जो ब्लू वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत क्रिटिकल था, ये बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि हम लोगों ने डॉट टू डॉट इसी लेवल से, ये जो पर्टिकुलर लेवल है ना, ये लेवल से हम लोगों ने लॉन्ग लिया था और ये हमें अच्छा गेन दिया। और ऊपर से भी हम लोगों ने शॉर्ट पे बैठे हम लोग बैठे थे, और करीबन यही 94 95 जो ट्रेंड लाइन के आसपास का जो जोन था, यहाँ पे मैं आपको बोला था कि आप बुक करके एग्जिट करो। ठीक है, उसके बाद मार्केट फॉल हुआ, लेकिन आपको क्या जरूरत है डॉट टू डॉट कैच करने का, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट मिल गया था हमें।
यहाँ पे आपको नहीं भी तो करीबन 8% का मूव, 8,000 पॉइंट का मूव मिला था। तो इसीलिए मैं बोला था कि कोई फायदा नहीं है ज़्यादा रिस्क बढ़ा के, आप यहाँ पे बुकआउट करो और एग्जिट करो 94-95,000। तो अब क्या सिनेरियो है? अब सिनेरियो ऐसा है कि फिर से प्राइस ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और अपसाइड का क्लोजर भी आ चुका है 288 मिनट पे। 288 मिनट पे मल्टीपल कैंडल का क्लोजर है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि ये बी जो है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बी जो है वो ओवर शूट करेगा। जो हमारा प्रोजेक्शन था कुछ ऐसा था, मैं फिर से बताता हूँ आपको। हमारा कुछ प्रोजेक्शन प्राइस यहाँ के अराउंड चल रहा था और मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि हाँ ये बी हो सकता है ना, ये ओवर शूट कर जाए ये बी। तो ये जो सी आपका जो बन रहा है ना, ये बड़े फिगर में अगर आप देखोगे, बड़े पिक्चर में, तो 0 ए और ये बी है आपका, जो कि ओवरशूट की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि अभी फिलहाल ना इसको शॉर्ट करना ठीक नहीं है। लेवल हमारा आ चुका है, लेवल यही सब है शॉर्टिंग का, लेकिन फिलहाल मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे बिटकॉइन को शॉर्ट करो। अब वो कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा है उसके भी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब जब हम लोग यहाँ इसको हम लोग चेंज करेंगे ना 1 आवर पे, तो इसको अगर हम लोग रीड करें तो ये जो मूव है ना, ये 1 2, ये कहीं 3, ये कहीं 4 और ये कहीं 5 में जा रहा है। तो अभी भी अभी अभी के हिसाब से ना ये 3 ना ओवर नहीं हुआ है। अभी ये 3 ओवर नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये 3 का एक्सटेंशन हो, ये 3 का एक्सटेंशन हो और 3 यहाँ तक शूट कर जाए, 4 कहीं यहाँ बने, 5th कहीं यहाँ जाके कंप्लीट हो इस जगह, ऐसे करके। ये देखो, इस तरीके से आपका ये मूव बने, या यहाँ पे कहीं कंप्लीट हो ये, फिर यहाँ पे आए जो इसका रिसेंट प्रीवियस लो को ब्रेक करे, फिर 5th में जाए। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है। इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे शॉर्ट मत करो, जो अल्ट का प्रॉफिट है उसको आप बुक करना स्टार्ट कर दो। तो अब यहाँ पे सिनेरियो जब हम लोग अपने मेन चार्ट पे देखें तो यहाँ पे चीजें कैसी दिख रही हैं। देखो ये थोड़ा सा वो जाला टाइप हो गया है वेब, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा कम रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो नए लोग होंगे शायद वो कंफ्यूज हो जाए कि हाँ मतलब क्या है ये। तो ये देखो टाइम फ्रेम है 15 जनवरी का, 15 जनवरी तक मैंने आपको बोला था कि हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, तो बॉटम हमारा लग गया और बॉटम के आसपास ही मैंने आपको अल्ट का बाई दिया था। उसके बाद जो हमारा सिनेरियो बन रहा है ना अभी फिलहाल, उसको हम लोग एनालाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि आप यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हो, क्योंकि ये 5 मूव का जो अपसाइड का मोमेंटम है ना, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मे बी ये बॉटम लग चुका है, बॉटम ओवर हो चुका है, मतलब बिटकॉइन बॉटम आउट हो चुका है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कशन किया था कि 90,500 का जो लेवल है ना, ये फोर्थ वेव का, जब इसको ये ब्रेक कर देगा या इसको टच भी कर देगा ना, तो हम लोग को साइन मिल जाएगा बॉटम आउट का। सारा डिस्कशन लास्ट वीडियो में है, अब वहां जाओ उसको देखो। मैं कुछ नया बात अभी बोल ही नहीं रहा हूँ, सारा लास्ट जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि बॉटम आउट यहाँ पे हो गया हो बिटकॉइन, लेकिन बॉटमिंग आउट का कंफर्मेशन कब आएगा? जब ये ऊपर जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक और लो बनेगा, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं। ये जो चांसेस ज्यादा है वो यही है कि एक लो पेंडिंग है। बस इतना ही दिमाग में लेके चलो कि एक लो अभी भी पेंडिंग है। अब वो फॉल जहां से भी मुझे दिखेगा ना, मैं अपडेट करके आपको बिठाऊंगा वहां पे, कोशिश करूंगा कि मैं अर्लीस्ट अपडेट दूं कि हाँ भाई अब ये बॉटम की तरफ फिर से जा रहा है, जहां पे बॉटम बनेगा। अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये एक वैसा फेज है जहां पे आपका सिर्फ एसएल हंट होगा, और ये बी वैसा ही होता है, ये जो बी वेव होता है ना, ये ऐसा ही नेचर का होता है। इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि आप यहाँ पे मत लो ट्रेड। तो फिलहाल के लिए मेरा बॉटम का एक्सपेक्टेशन 87,514, 10 दिन पहले 15 दिन पहले से मैं बोल रहा हूँ आपको, जो 87,514 के अराउंड मैं बॉटम को देख रहा हूँ फिलहाल। लेकिन अपने पास टाइम भी बहुत कम बचा है, तो जो होना होगा बहुत जल्दी, ये मतलब 27 जनवरी से पहले पहले हो जाएगा। यही लास्ट टाइम फ्रेम है, अब इसके आगे का टाइम फ्रेम निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि रूल के हिसाब से ना यही लास्ट टाइम फ्रेम है, इसके आगे कोई टाइम फ्रेम नहीं निकल सकता है। तो अभी फिलहाल जो भी अल्ट्स में आप पोजीशन नहीं बनाए हो तो यहाँ से भी बना सकते हो, बहुत सारा अल्ट कॉइन है, वो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो जो जो रिकमेंडेड अल्ट कॉइन्स था। तो अभी के लिए अवॉइड ट्रेडिंग, बहुत रिस्पेक्टफुली मैं आपको बोल रहा हूँ, और पैसा आपका है, आप कोई और वीडियो पे जाके या लाइव स्ट्रीम पे जाके ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर पैसा बचाना है और ट्रेडिंग सीखना है तो पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों मैटर करता है। तो पेशेंस और डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस।
और यहाँ पे सिर्फ आपको वेट करना है। अल्टकॉइन में पोजीशन बनाओ, अल्टकॉइन का पोजीशन होल्ड करो और यहाँ पे वेट करो, क्योंकि जो भी पैसा बनेगा अभी अल्टकॉइन में ही बनेगा, बिटकॉइन में पैसा नहीं बन सकता है फिलहाल। तो पहला एक टाइम फ्रेम जो है ना हमारा, वो 15 जनवरी का, यहाँ पे एक मूव एक्सपेक्टेड है मेरा। लेकिन बड़ी पिक्चर में जो टाइम फ्रेम आ रहा है 27 का, वही मेरा प्रोजेक्शन है कि 27 से पहले पहले आपको बिटकॉइन एक परफेक्ट बॉटम दे देगा, जहां पे हम लोग एक कंफर्म्ड वे में बोलेंगे कि हाँ बॉटम आ चुका है, दैट्स इट। बात समझ रहे हो? तो अभी भी बॉटमिंग आउट का साइन मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हाँ हो गया, फॉल खत्म हो गया, मे बी और कंसोलिडेशन हो यहाँ पे, तो लोगों को और कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ बॉटम आउट हो गया। लेकिन बॉटम आउट होने का अगर मान लेते हैं 1% चांस अगर है भी, कि अगर हो भी गया है ना, तो मुझे भी उसका कंफर्मेशन चाहिए होगा कि हाँ मैं भी आपको बोलूँ कि हाँ बिटकॉइन यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है, ये बॉटम आपका क्रिएट हो चुका है। मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, मतलब मेरे एनालिसिस, मेरे रीडिंग के हिसाब से, कि हाँ बॉटम आउट हो चुका है। इसके लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगा। और टाइम टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड फेवरेबल नहीं है बॉटम जो भी बना है उसके उसके लिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बॉटम आउट का साइन जब भी मुझे मिलेगा, जब अगर ये बॉटम भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही बॉटम है, तब भी मैं आपको अपडेट करूंगा कि हाँ वही बॉटम था। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका अल्ट कॉइन का पोजीशन मैं पहले से आपको बनवा रहा हूँ, बोला हूँ कि हाँ ये लेवल्स है जहाँ पे आप अल्ट्स को बाई कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए बिटकॉइन में नो ट्रेड, मत करो ट्रेड बिटकॉइन में स्पेशली, और बैठो कुछ दिन बैठो। जो भी अपना पोजीशन था पहले का, जो भी हम लोगों ने ट्रेड लिया वो प्रॉफिटेबल था, तो उसको, उस प्रॉफिट को एंजॉय करो ना कुछ दिन। उस प्रॉफिट को एंजॉय करके और फिर हम लोग देखेंगे ना रिस्क कहाँ पे लेना बनता है। यहाँ पे रिस्क लेना बनता ही नहीं है। मैं, ये देखो ये सब लेवल्स मैंने मार्क किया था, लेकिन मैं फिर भी आपको मना कर रहा हूँ कि नहीं, अब यहाँ पे मत शॉर्ट करो इसको, कोई फायदा नहीं होगा शॉर्ट करके, क्योंकि टाइम स्पेंड कर देगा यहाँ पे, और बेकार का एक ट्रेड ओपन रहेगा और आप भी परेशान रहोगे कि हाँ ये क्या हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो यही था बिटकॉइन का। होप करता हूँ मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा, और थोड़ा सा इसको भी मैं बता ही दिया हूँ आपको, इथेरियम को, इसमें कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए। आपको 50% यहाँ पे बुक करके और ऊपर के लेवल पे 44, 34, 36, 34, 36, 34, 41, ये सब जोन्स पे ना फाइनल आपको बुक करके एग्जिट करना चाहिए। ये सारे जोन्स पे आपको फाइनली बुक करके अपना फ्यूचर का पोजीशन या स्पॉट का पोजीशन आपको एग्जिट करना चाहिए। यहाँ पे अच्छा गेन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे नहीं भी तो आपको करीबन 15%, 16% का गेन मिल रहा है। तो उसको उसको बुक करो। उस गेन जब भी मिल रहा है तो उसको बुक करो। फिर नीचे आएगा तो फिर हम लोग बैठेंगे ना उसमें, फिर देखेंगे ना कि कैसा पोजीशन बना सकते हैं। अब सोचो ना, एक ही जोन में अगर हम लोग ट्रेड, 2-3 ट्रेड ले लिए, 30-35%, 45% का गेन मिल रहा है, क्या फायदा है इसको एफडी के रूप में कन्वर्ट करके कि हाँ नहीं छोड़ दिए, हम टॉप पे ही बुक करेंगे। यहाँ से अगर टॉप भी जाता है ये, तो आपको 45% का गेन मिलेगा क्या? देखो तो आप जरा, यहाँ से अगर आपने यहाँ पे भी बैठे हो, 38% का गेन मिल रहा है, कोई फायदा है? लेकिन आपके यहाँ पे एक जोन में ही 45% आप बुक कर रहे हो, तो ये ज्यादा रिटर्न है ना, ये मल्टीपल फोल्ड ऑफ रिटर्न बन रहा है आपका। तो इसीलिए प्रॉफिट को भी बुक करना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसको आपको एक्सेप्ट करके बुक करना चाहिए। तो इसको यहीं पे बंद करता हूँ मैं इस वीडियो को। और ओवरऑल मैं होप करता हूँ मैंने आपको समझाया, तो जो भी समझाने का कोशिश किया वो आपको समझ में आया होगा। बाकी जो भी है, मैं व्हाट्सएप का जो अपना डिस्कशन ग्रुप है उस पर मैं रियल टाइम अपडेट डालूंगा, जहाँ पे भी हम, मेरे को लगेगा कि हाँ अब यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम आ सकता है। देखो क्योंकि जो भी है ना, जो जब भी ये प्राइस गिरे ना बहुत शार्पली गिरेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ यहाँ पे जाके रुक गया है और उसके बाद धीरे 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 ऐसा रुक गया है, रुक सा गया है, फिर धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं गिरेगा। ये सीधा ऐसे गिरेगा। प्राइस जब भी फॉल आएगा ना, ये शार्प होगा। मैं कैरेक्टरिस्टिक, टाइम, डेट, नेचर, सारा चीज डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो में। फॉल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डेट क्या होगा, नेचर क्या बन रहा है अभी फिलहाल। अब इतना डिटेल एनालिसिस के बाद भी अगर आप लोग मतलब गैम्बलिंग की तरफ जाओगे 5 मिनट 2 मिनट में, तो आई कांट हेल्प यू आउट। वो फिर आपका साइकोलॉजिकल इशू है, उसको कोई नहीं सुधार सकता है। वो जब तक आप फिर हेवी लॉस में नहीं जाओगे तब तक आप नहीं सुधरोगे। तो उसके लिए मैं भी हाथ खड़ा कर दूंगा फिर, कि वो मेरे से नहीं पॉसिबल है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पैसा बनाना यार मार्केट में इतना इजी होता, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो लाइव ट्रेड करवा रहे हैं वो यूट्यूब से उनको कमाने का क्या जरूरत था?
वो लाइव ट्रेड करवाते ही नहीं ना, वो खुद का पैसा बनाते। उनको उनका अगर ट्रेडिंग इतना बढ़िया होता तो वो खुद का पैसा पहले बना लेते। उनको यूट्यूब पे दिन भर लाइव बैठ के क्या फायदा है? कोई चाहता है क्या कि दिन भर यूट्यूब खोल के लाइव बैठे और 75 को ट्रेड ले और टेंशन ले? नहीं। वो तो यूट्यूब का पैसा आ रहा है आपका, और यूट्यूब के थ्रू ही जो भी लॉस कर रहे हैं, वो 100 रुपये आ रहा है तो 20 रुपये का लॉस वो मार्केटिंग के फॉर्म में दे रहे हैं। दैट्स इट। वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो ये सब साइकोलॉजिकल है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको, और मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मत करो वो। कोई फायदा नहीं होगा, सारा पैसा डूब जाएगा। लास्ट में फ्रस्ट्रेट होगे, ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा, और ना इन्वेस्टिंग हो पाएगा ना ट्रेडिंग हो पाएगा। बंद करो ये सब। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं यार, और बाकी मैं होप करता हूँ कि आप कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। और पेशेंस रखना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी मैं होप करूँगा कि आप थोड़ा सीरियसली लें मेरे बातों को, और पेशेंटली वेट करें जो भी चीज़ें होने वाली हैं या होंगी उसके लिए। ओके देन, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।